आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराधायन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 67 सूत्रों की चर्चा की थी। आज हम 68 नंबर के सूत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। कोह विज एणम गंते जीवे किम जनये। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न कर रहे हैं। निभंते को है मिस, को का मतलब क्रोध। जो ध था उसको एक सूत्र है ख ग थ द भाम, इस सूत्र से ह हो गया तो क्रोध का बन गया कोह। र था उसका भी लोप हो गया। तो क्रोध विजय से जीव को क्या प्राप्त होता है, यानी क्रोध नहीं करता है जीव तो उससे क्या मिलता है। क्रोध मीन्स गुस्सा, एंगर। अगर एंगर हम नहीं करते, गुस्सा नहीं करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है। भगवान कहते गौतम कोह विज एणम खंतिम जनये। कोह विजय क्रोध विजय से, खंतिम का मतलब क्षमा को, जनये उत्पन्न करता है। यानी क्रोध जब जीव नहीं करता है तो क्या होता है, क्षमा भाव प्राप्त होता है। जहां क्रोध होता है वह क्षमा नहीं होती। तो क्रोध नहीं करेंगे तो व्यक्ति के भीतर क्षमा का विकास होता है। क्रोध करने से कितना नुकसान होता है, कहा जाता है यदि व्यक्ति 15 मिनट का भी तेज गुस्सा करता है, उससे 9 घंटा 9 आवर्स काम कर सके उतनी एनर्जी हमारी मात्र 15 मिनट के तेज गुस्से से खत्म हो जाती है। जितना हम क्रोध करते हैं उतने कर्म का बंधन भी अधिक होता है। तो कहा जाता है क्रोध से करोड़ों वर्षों तक हमने संयम का, चारित्र का पालन किया, लेकिन क्रोध से क्षण भर में वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति दुर्गति में जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध जिसमें होता है वो नरक में जाता है। तो 4 प्रकार की कैटेगरी है क्रोध की। ठाणक सूत्र में 4 प्रकार की कैटेगरी बताई गई है। फर्स्ट है अनंतानुबंधी क्रोध, पत्थर की रेखा के जैसा, यानी पत्थर में जो रेखा होती है वो मिटती नहीं है। वैसे ही पहले प्रकार के व्यक्ति का क्रोध इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि जन्मों जन्मों तक वो चलता रहता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति का क्रोध पत्थर, जो तालाब होता है, तालाब में जो दरार होती है, तालाब की दरार के समान, यानी तालाब जब सूख जाता है उसके बाद, जब सूखने के बाद दरारें दरारें हो जाती, तिराड़े पड़ जाती है, तो उसके समान है। तो वो तालाब कब भरता है, वो जो दरारें थी वो कब मिटती है, 1 साल के बाद जब बारिश आती है तब वो मिट जाती है। वैसे ही दूसरे प्रकार के व्यक्ति का क्रोध जन्मों जन्मों तो नहीं चलता है, लेकिन 1 साल भर चलता है। सपोज आज किसी व्यक्ति को गुस्सा आया और नेक्स्ट डे जब 1 साल कंप्लीट होगा तब तक उसका गुस्सा चलता रहेगा, यानी 1 साल के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तीसरे प्रकार के व्यक्ति का क्रोध है रेत में हम लाइन खींचते हैं, रेत की लकीर के समान, धूल की लकीर के समान रेत में हम लाइन खींचते हैं। वो कब तक टिकती है, जब तक हवा का झोंका नहीं आता है तब तक। वैसे ही तीसरे प्रकार के व्यक्ति का क्रोध साल भर नहीं चलता है, जन्मों जन्मों भी नहीं चलता है, लेकिन 4 महीने तक चलता है। वो चौथे प्रकार के व्यक्ति का क्रोध पानी की लकीर के समान, पानी में हम लाइन खींचते हैं, एक क्षण के लिए हमें दिखाई देती है, लेकिन दूसरे क्षण वो खत्म हो जाती, विलीन हो जाती है। वैसे ही चौथे प्रकार के व्यक्ति का गुस्सा बहुत माइल्ड होता है, थोड़ी देर के लिए आता है और थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद लगता ही नहीं कि इनको कोई गुस्सा आया था। एक बार थोड़ा सा आ गया, लेकिन बाद में वो एकदम तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। अब हमें चिंतन करना है, ये जो 4 प्रकार की कैटेगरी क्रोध की बताई गई है उनमें से हमारे में कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। क्योंकि जब तक हम वीतराग नहीं बनते तब तक तो हम सभी में क्रोध है, चारों का साय है। तो हमारे में कौन सी कैटेगरी है, कि ऐसी कैटेगरी तो नहीं फर्स्ट, हमारा ऐसा क्रोध जो
कई जन्मों तक हमारा चलता रहे, बैर की जो गांठ बन जाती है, कभी कभी किसी किसी भाई के बीच में या पति पत्नी के बीच में ऐसा क्रोध हो जाता है, आपस में बोलचाल इतनी हो जाती है कि वो बोलना बंद कर देते हैं, और वो उस गांठ को ऐसा बना लेते हैं कि वो संवत्सरी महापर्व जैसा भी पर्व आता है उस दिन भी वो खमत कामना नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, इस प्रकार का क्रोध उस व्यक्ति को क्या करता है, वो नीचे अधोगति में ले जाता है, यानी दुर्गति में ले जाता है। ये व्यक्ति कई जन्मों तक नरक में रह जाता है, उसके बाद भी वापस जब मिलता है तो आपस में वापस वो बेर की परंपरा जो चली आ रही है वो चलती रहती, कई जन्मों तक चलती है। इसलिए हम चिंतन करें कि फर्स्ट प्रकार का क्रोध तो हमारे भीतर नहीं है, सेकेंड प्रकार का क्रोध है वो इतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक तो क्रोध है, क्योंकि जब तक क्रोध रहेगा तब तक वीतराग दशा को हम प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन दूसरे प्रकार का क्रोध है वो 1 साल तक रहता है, यानी किसी की अनबन हो गई लेकिन संवत्सरी महापर्व आता है उस दिन वो खमत खावड़ा करके हल्का हो जाता है। तीसरे प्रकार का क्रोध 4 महीना जब चातुर्मासिक पक्षी आती है उस दिन वो खमत खावड़ा करके नॉर्मल हो जाता है। और चौथे प्रकार का क्रोध बहुत माइल्ड है, अभी आया अभी चला गया, यानी मानो सुबह कुछ हो गया तो शाम तक तो वो प्रतिक्रमण करते समय नॉर्मल हो जाता है। तो हम क्रोध क्यों करते हैं, क्रोध के भी बहुत सारे कारण हैं। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, जो हम हमारी इच्छा है डिजायर्स है वो पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। कभी कभी ईगो प्रॉब्लम होती है, ईगो पे हट होती है, तब व्यक्ति को क्रोध आता है। जब आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है जब शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तब व्यक्ति को क्रोध आता है। और रंग विज्ञान के अनुसार कहा जाता है, कलर विज्ञान के अनुसार, कि जब हमारे शरीर रेड कलर की मात्रा बढ़ जाती है तब व्यक्ति को क्रोध आता है। तो क्रोध आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण एक ये भी हो सकता है कटु शब्द, सामने वाला व्यक्ति एकदम शांत बैठा है लेकिन किसी ने आकर के बोला अरे तुम कैसे बैठे हो, तुमको बैठना भी नहीं आता है। व्यक्ति क्या है, ऐसे शब्द सुन करके वो उसके भीतर जो आग थी, क्रोध एक प्रकार की फायर है, आग है, वो अंदर से आग जल जाती है। ऐसे तो व्यक्ति शांत है, नॉर्मल है। कई व्यक्ति बोलते हैं हमें गुस्सा नहीं आता है, कब तक नहीं आता, जब तक कोई बोले नहीं तब तक। तो वो क्या है, अच्छी बात नहीं है। जब तक कोई बोलता नहीं तब तक तो सभी शांत रहते हैं, जब कोई बोले उस समय गुस्सा हम ना करें, वो हमारी महानता होती है। तो क्रोध करने से व्यक्ति क्या है, अपना इस जन्म में तो वो मतलब उसका खराब होता ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उसके घर का वातावरण भी सही नहीं रहता। एक व्यक्ति भी गुस्सेल होता है, पूरे घर के वातावरण को वो खराब कर देता है। तो क्रोध को हम कैसे जीते, भगवान कहते क्षमा से क्रोध को जीतो। क्रोध पर हम कंट्रोल करेंगे तो क्षमा भाव आएगा। तो क्रोध को हमें जीतना कैसे, क्षमा से, उपशम से जीतो, कोहो पीमपणा से। और जब क्रोध आता है तो उससे हमारी प्रीति यानी हमारी जो फ्रेंडशिप होती है वर्षों की वो भी खत्म हो जाती है। तो क्रोध को हमें जीतने के लिए हम क्या करें, तो कई सारे प्रयोग बताए हैं प्रेक्षा ध्यान में। उसमें एक प्रयोग है दीर्घ श्वास, यानी लंबी गहरी सांसें लेना, लंबी गहरी सांसें छोड़ना। दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से भी हमारा गुस्सा कम होता है। दूसरा है फोरहेड पे व्हाइट कलर का हम ध्यान करें, उससे भी हमारा गुस्सा कम होता है। तीसरा है मौन करें, जब दो व्यक्ति के बीच बोलचाल हो रही हो, एक व्यक्ति यदि मौन हो जाता है, अकेला व्यक्ति कितनी देर बोलेगा, अपने आप सामने वाला व्यक्ति ठंडा हो जाएगा। तो उस समय मौन का प्रयोग करें, ठंडा पानी पी ले। कई सारे प्रयोग हैं, उनमें से कुछ प्रयोग करें कि डीप ब्रीदिंग का बहुत अच्छा प्रयोग है। और ये ज्योति केंद्र पे सफेद रंग का ध्यान करने से भी हमारा क्रोध कम होता है। दूसरा कैसा है, मान। पहला है क्रोध, दूसरा है मान। मान विजय एणम बनते जीवे किम जड़ये। मान विजय से यानी अहंकार जो है, ईगो है, उस पर हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे जीव को क्या मिलता है। इसमें फर्स्ट में थोड़ा छूट गया, कोह विजय वे निजम कम्मम न बंधे। अगर क्रोध नहीं करता है तो क्रोध वेदनीय जो कर्म होता है उसका बंधन नहीं होता है। और क्या होता है, पुब्बबद्धम च निज्जरे,
यानी पास्ट लाइफ में जो कर्म का बंधन किया था वो भी क्षीण हो जाता है। जब व्यक्ति क्रोध नहीं करता है, क्षमा करता है, तो क्रोध से जो कर्म का बंधन होता है उससे भी वो बच जाता है। पास्ट लाइफ में जो कर्म बांधे थे उसको भी वो क्षय कर देता है क्षमा भाव से। मान विजय से क्या प्राप्त होता है? तो भगवान महर्षि स्वामी कहते, गौतम, मान विजयम मद्दवम जड़ई। मान पर यदि यानी जो अहंकार है, ईगो है, उस पर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो मद्दवम, मद्दवम का मतलब मृदुता, यानी सॉफ्टनेस, मृदुता को प्राप्त होता है। मान वेणिजम कम्मम न बंधे, और मान वेदने कर्म बंधन नहीं करता है, यानी मान करने से जो कर्म का बंधन होता है वो भी नहीं होता है अगर हम कंट्रोल करते हैं अहंकार पे। पूर्वबद्धम च निज्जरे, और पास्ट लाइफ में जो कर्म का बंधन किया था वो भी क्षीण हो जाता है। तो मान व्यक्ति कब करता है, अहंकार कब आता है, जब व्यक्ति को कुछ मिल जाता है। कुछ मिल जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, अहंकार हो जाता है। सपोज किसी के पैसा नहीं है, बाद में थोड़े पैसे हो जाते हैं तो अहंकार हो जाता है। किसी को ज्ञान पढ़ लिया, ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो गया तो अहंकार आ जाता है। ऐसे 8 प्रकार के मत बताए हैं ठाणक सूत्र में। जाति का व्यक्ति मत करता है, कुल का मत करता है, जाति, कुल, बल, यानी बल यानी अपनी जो शक्ति है उसका भी अहंकार करता है। रूप, रूप का भी अहंकार होता है कि मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या का भी करता है, मैं बहुत तपस्वी हूँ। श्रुत, ज्ञान का मद होता है, लाभ का मद होता है, बहुत बेनिफिट्स होती रहती है, अरे हमको तो लाभ ही लाभ होता रहता है, उसका भी अहंकार हो जाता है। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी जिसके पास ज्यादा संपन्नता होती है, पैसे होते हैं, उसका भी व्यक्ति अहंकार करने लगता है। तो अहंकार जिस चीज का करते हैं नेक्स्ट जन्म में वो चीज हमें नहीं मिलती है, इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे रूप का अहंकार किया था चक्रवर्ती सनत कुमार ने, जिसके कारण उनका रूप बिगड़ गया और उनके शरीर में 700 डिजीज उत्पन्न हो गई। और मान का मद किया था, कुल का मद किया था भगवान महावीर स्वामी के जीव ने मरीचि के भव में, जिसके कारण भगवान महावीर स्वामी को भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना पड़ा। जिस चीज का हम अहंकार करते वो चीज नहीं मिलती है। जैसे जाति का मद किया था हरिकेशी चंडाल ने, जिसके कारण उनको चंडाल कुल में उत्पन्न होना पड़ा, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति का बड़ा उनको घमंड था कि मेरी ब्राह्मण जाति वो सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे को वो निम्न मानते थे। तो जिस इतना पट कर्म का बंध हो गया जिसके कारण उनको चंडाल कुल में उत्पन्न होना पड़ा। तो जाति का मद किया इसलिए उनको नीची जाति मिली। जिसका हम मद करते वो चीज हमें नेक्स्ट बर्थ में नहीं मिलती है, इसलिए मान पर भी हमें विजय करना चाहिए, और यानी अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। कहा जाता है राजा रावण का भी अहंकार नहीं चला तो हमारा क्या चलेगा। तो अहंकार करता है उस व्यक्ति का पतन होता है। फुटबॉल होता है, जैसे फुटबॉल कैसे इधर से उधर दौड़ता रहता है, लोग तमाशा देखते रहते हैं, वैसे ही अहंकारी व्यक्ति भी चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहता है, फुटबॉल की तरह चारों गतियों में घूमता रहता है। नेक्स्ट है माया। तो मान को अगर हमें जीतना है तो वो मृदुता से जीतना है, और माया को अगर हमें जीतना है तो कैसे जीतेंगे। उससे पहले प्रश्न है कि मान माया विजय एणम बनते जीवे किम जड़ये। माया पर विजय करने से जीव को क्या मिलता है। माया का मतलब क्या होता है, छल कपट, कहना कुछ करना कुछ। ऊपर से तो बड़े मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, अंदर छुरियां चलती रहती है, मुख में राम बगल में छुरी। तो चिटिंग, धोखा देना दूसरों को, वो सब माया। ऊपर से बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे, पीछे से वो घोटाले कर देते हैं। तो मायावी व्यक्ति होता है वो मर करके पशु योनि में जाता है, एनिमल से बन जाता है, बर्ड से बन जाता है। यानी माया है वो तिरंज गति का कारण है। तो तिरंज गति में कौन जाता है, जो छल कपट का व्यवहार करता है, चीटिंग करता है, दूसरों को धोखा देता है, वो मर करके वो एनिमल से बन जाता है। इसलिए हमें माया नहीं करना है। अभी हम मनुष्य बने हैं, हमें लोअर कैटेगरी में नहीं जाना है। हम हो सके तो हमारा प्रोग्रेस हो,
हायर कैटेगरी में जाए, लेकिन लोअर कैटेगरी में तो हमें जाना ही नहीं है। इसके लिए हमें माया से बचना है। छल कपट, जो छल कपट का व्यवहार होता है उससे हमें बचना है। तो माया पर विजय करेंगे तो क्या मिलेगा? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, माया विजय एणम उज्जु भाव जड़ई। माया पर अगर विजय प्राप्त करते हैं तो रिजुता उत्पन्न होती है। रिजुता यानी सरलता, जैसा अंदर वैसा बाहर, कथनी करनी एक जैसी, जो कहा वैसा किया। तो जब वो कब होता है? जब व्यक्ति माया पर कंट्रोल कर लेता है। तो जो व्यक्ति सरल होता है उसकी शुद्धि होती है। और धर्म किसके हृदय में टिकता है? जो व्यक्ति सरल होता है, जो कुटिल होता है, छल कपटी होता है, उस व्यक्ति के हृदय में धर्म भी निवास नहीं करता है। तो रिजु व्यक्ति होती, उसकी मुक्ति जल्दी होती है। मरुदेव माता हमारे सामने एग्जाम्पल है कि मरुदेव माता इतने सरल थे, इतने सरल थे, जिसके कारण उनकी मुक्ति जल्दी होगी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपनी लाइफ में कोई साधना नहीं की, केवल सरल थे। सरलता के कारण उनकी मुक्ति जल्दी होगी। उनको जन्म मरण भी बहुत कम करने पड़े। वो निगोद से निकले, उसके बाद वो बनाना बने। बनाना के भाव में उन्होंने थोड़े कष्ट सहन किए, क्योंकि पास में बेर होते उसकी बोरड़ी थी, उसके जो कांटे थे वो उनको चुभते रहते थे। लेकिन उस समय उन्होंने समता रखी, तो उससे उनकी इतनी कर्मों की निष्ठा होगी, वहां से वो बनाना का जीव मृत्यु प्राप्त करके वो मरुदेवी माता बनता है। तो मरुदेवी माता की उम्र कितनी थी? 1 करोड़ पूर्व की। 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ पूर्व की इतनी लंबी एज थी। उन्होंने 65,000, 65,000 पीढ़ी देखी, जनरेशन देखी, इतनी बड़ी उनकी एज थी। उन्होंने कुछ साधना नहीं की, केवल भरत चक्रवर्ती जब मैसेज देते हैं कि 3 बधाई एक साथ है, एक तो चक्र उत्पन्न हुआ है, एक पुत्र का जन्म हुआ है, एक भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो मरुदेवी माता कहते सबसे पहले मुझे भगवान ऋषभ के दर्शन करा दो। भगवान ऋषभ के दर्शन करने जाते, तब तक तो वो मिथ्याद्वी थे, और इतना मोह था, उतना मोह था अपने पुत्र के प्रति, इतने रोते थे, इतने रोते थे, कहा जाते हैं उन्होंने आंखें भी उनकी कमजोर हो गई थी, इतने इतने रोते थे वो भगवान ऋषभ के लिए। जैसे वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, हाथी के ऊपर बैठ करके दूर से देखा भगवान ऋषभ को, ऋषभ ऋषभ मैं तेरी माँ मरुदेवी माता आ गई हूँ। ऋषभ तो आंख उठा करके नहीं देख रहे, इतने समवस्त्रण, इतना ठाठ बार लगा हुआ। फिर मरुदेवी माता सोचते, अरे मैं तो इतना मोह कर रही थी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे से। उसी समय वो क्या अपने आप को धिक्कार दे, धिक्कार है मुझे, मैं इतना मोह कर रही थी, झूठा मोह कर रही थी, धिक्कार है मुझे, अपने आप को ऐसे धिक्कारा। उसी समय कहा जाता है उनको, उसी समय उनको क्षायिक समय की प्राप्ति हो जाती है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और उसी समय थोड़ी देर में तो मोक्ष भी हो गए। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ऐसे जी सकते हैं, लेकिन उनका आयुष्य लगता है पूर्ण हो गया था। तो हाथी से नीचे उतरे भी नहीं, भगवान के दर्शन भी नहीं किए, हाथी के होदे पर बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मोक्ष भी हो गया। तो वो कैसे हुआ? सरलता से। तो जो व्यक्ति सरल होता है उसकी शुद्धि होती है, उसकी मुक्ति होती है। तो माया विजयम उज्जु भाम जणई, माया पर विजय करता है वो रिजु भाव को प्राप्त होता है। माया वेणिजम कम्मम न बंधे, और माया वेदनीय कर्म का बंध भी नहीं होता है। पूर्वबद्धम च निजरे, और पूर्व में जो बांधे हुए कर्म है वो भी क्या हो जाता है? निजरे, क्षीण हो जाता है। नेक्स्ट कैसा है? लोभ। फर्स्ट था क्रोध, सेकंड था मान, थर्ड है माया, फोर्थ है लोभ। लोभ बीज एणम बनते जीवे किम जनये। लोभ, लोभ विजय से जीव को क्या मिलता है? यानी लोभ पर हम कंट्रोल करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, लोभ विजय एणम संतोषी भाव जनये। लोभ पर अगर हम विजय करते हैं तो संतोष भाव मिलता है। यानी लोभ को हम कैसे जीत सकते हैं? संतोष से। क्योंकि व्यक्ति के भीतर लोभ बहुत होता है। लोभ यानी पाने की चाह, और चाहिए, और चाहिए, मोर मोर मोर,
मतलब कितना ही मिल जाए, लेकिन वो उनको संतोष नहीं होता है, इनफ है ऐसे नहीं कहेगा, ओ मोर, और चाहिए और चाहिए, और दो, भर दो भर दो, ज्यादा से ज्यादा वो पाने की चाह करता है। उनको अरबों खरबों का धन भी मिल जाए फिर भी उनको संतोष नहीं होता है, उनको लगता है और मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो लोभ के कारण व्यक्ति नरक में भी चला जाता है। मम्मन शेठ एग्जाम्पल है हमारे सामने, कि मम्मन शेठ के पास इतना वैभव था, धन वैभव था, लेकिन इतने कंजूस थे, इतने लोभी थे, वो खुद भी नहीं खा सके, दूसरों को भी नहीं खिलाया। इतना अटैचमेंट था धन के प्रति, मनी के प्रति, जिसके कल मर करके मम्मन शेठ 7वीं नरक में जाता है। इतना वैभव था लेकिन संतोष नहीं था। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, फिर भी उनके मन में क्या भाव आता है, 6 खंड के अधिपति तो सभी होते हैं, मेरा तो गिनीज बुक में नाम आए, इसलिए मुझे तो 7वां खंड का अधिपति बनना है। ऐसा सोच करके वो धात्विक खंड का जो द्वीप था उसको जीतने के लिए वो जाते हैं। तो चक्रवर्ती की सेवा में 16,000 देवता भी हाजिर रहते, उनकी सेवा करते हैं। तो 16,000 देवता उनकी पालकी को लेकर के समुद्र को पार करके वो जा रहे थे, क्योंकि समुद्र क्योंकि धात्विक खंड जाना था, जम्बू द्वीप से तो धात्विक खंड जाना था, तो बीचों बीच समुद्र था, उस समुद्र को पार करके ही जा सकते हैं। वो 16,000 देवता उनकी सेवा में थे, पालकी लेकर के चल रहे थे। समुद्र के बीचों बीच जब पहुंचते हैं, उस समय एक देवता के मन में आता है कि इतना बड़ा समुद्र है और जम्बू द्वीप क्या धात्विक खंड द्वीप कितना दूर है, कितने दिन लग जाएंगे, और मैं एक बार थोड़ी मेरी अपसरा को मिलकर के आ जाता हूँ, अगर एक मैं छोड़ दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो क्योंकि कभी कभी होता है ना, विचारों का हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति क्या सोचता है, दूसरे वाले व्यक्ति के मन में भी वही भाव आ जाते हैं, तो दूसरे देवता के मन में भी वही भाव आते हैं। ऐसे करके 16,000 देवता क्या है, वो पालकी को छोड़ देते हैं, बीचों बीच समुद्र के बीचों बीच वो चक्रवर्ती की मृत्यु हो जाती, मर करके 7वीं नरक में जाता है। अगर वो संतोष कर लेता है कि 6 खंड का राज्य मिला, वो भी कम बात नहीं थी, उसका भी सुख नहीं भोगा और 7वां तक प्राप्त नहीं कर सका, उल्टी 7वीं नरक मिल गई। 7वीं नरक, वो भी हाईएस्ट एज 33 सागरोपम, दुखी दुख, 6 खंड का राज्य भी नहीं भोगा और उल्टा 7वीं नरक में जाकर के भयंकर कष्ट में पड़ गया। कारण क्या बना, लोभ। तो लोभ से व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। ज्यादा लोभ करने वाला कहा जाता है, धन के प्रति लोभ होता है, परिवार के प्रति मोह होता है, तो घर में ही चूहा या सांप के रूप में बन करके आ जाते हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए हमें लोभ नहीं करना, लेकिन हमें क्या करना है, संतोषी भाव, संतोष रखना है। संतोषी नर सदा सुखी, जो व्यक्ति संतोष रखता है वो व्यक्ति सुखी होता है, लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। और संतोष भाव रखते हैं, लोभ पर विजय प्राप्त करते, तो क्या होता है, तो लोभ वेणिजम कम्मम न बंधई, लोभ वेदनीय कर्म का बंधन नहीं करता है। पूर्वबद्धम च निजरे, जो पूर्व में बांधे जो कर्म है उसका भी वो क्या कर देता है, क्षय कर देता है। लोभी व्यक्ति भी अच्छा नहीं होता है। तो लोभ को हमें कैसे जीतना है, संतोष से, कि संतोष रखे, जो हमें मिला उसी में संतोष, दूसरों के पास कितना है उसको हमें नहीं देखना है, क्योंकि पैसे भी पुण्य से मिलते हैं, जिसका पुण्य अच्छा होता है उनको बेनिफिट होते रहते हैं, लेकिन पैसा आने के बाद उसका यूज अच्छे कार्य में करते हैं, डोनेशन देते हैं या दान देते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, अच्छे कार्य में लगाते हैं, तब तो उसका पैसा भी यूजफुल हो जाता है। अदरवाइज उसके प्रति अटैचमेंट करते हैं, आसक्ति रखते हैं, तो वो पैसा भी उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। तो लोभ नहीं करना है, लेकिन हमें संतोष को अपनाना है। नेक्स्ट है, पेज दोष मिच्छा दंशन विज एणम बनते जीवे किम जड़ये। पेज का मतलब प्रेम, दोष का मतलब देश। प्रेम द्वेष और मिथ्या दर्शन के विजय से जीव क्या प्राप्त करता है। प्रेम का मतलब ऐसे देखे तो राग, राग द्वेष और मिथ्या दर्शन, ये 3 चीज है। राग द्वेष और मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन का मतलब मिथ्या दर्शन से, मिथ्या दर्शन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो जीव को क्या मिलता है, तो भगवान कहते हैं, तेज दोष मिथ्या दर्शन विजय एणम ना दर्शन चरिताराहणाय
उठे, तेज का मतलब है प्रेम यानी राग, दोष यानी द्वेष, और मिथ्या दर्शन विजयणम, मिथ्या दर्शन पर विजय प्राप्त करने से क्या होता है, नान दर्शन चरिताणाए, यानी नान यानी ज्ञान, दर्शन यानी दर्शन, और चरिता, चरित्र का चारित्र की, आराहणाए, अब उठे आराधना के लिए, अब उठे का मतलब है उद्यत होता है, तैयार होता है, यानी जिसके अंदर से राग द्वेष और मिथ्या दर्शन चला गया, वो क्या करेगा, किसकी आराधना करेगा, ज्ञान की, दर्शन की और चारित्र की। और क्या करेगा, अट्ठ विहस्य कम्मस्य कम्म कंठी विमोहनाए, अट्ठ विहस्य का मतलब 8 प्रकार की जो कर्म प्रकृति है, कर्म कितनी 8 है, 8 प्रकार की जो कर्म की जो ग्रंथि है, उसको क्या करता है, विमोहनाए, विमोहनाए का मतलब विमोचन करता है, यानी उसे वो खोल देता है। और क्या होता है, तपड्ढयाए, तपड्डमयाए, जहां जहानुपव्यम अट्ठ विषयी विहम मोहनिचम कम्मम उग्गाए, 8 कर्मों में जो कर्म ग्रंथि उसे खोलने के लिए वह उद्यत होता है, वह जिससे पहले कभी भी पूर्ण दक्षिण नहीं कर पाया, ने पढ़वाया ने पहले कभी भी उसको क्षण नहीं कर पाया, उस 28 प्रकार वाले मोहनीय कर्म को क्रमशः सर्वथा क्षण कर देता है। जहानुपबिंब ने क्रमशः, 8 विषय का 28 28 प्रकार की जो मोहनीय कर्म की प्रकृति है उसको भी उग्घाए, खत्म कर देता है। पंचविहम नाना वर्णिजम नवविहम दंशना वर्णिजम, ज्ञानावणी कर्म की कितनी प्रकृति, 5 है, और नवविहम दंशनावर्णिजम, और दर्शनावणी कर्म की 9 प्रकार की प्रकृति है। पंचविहम अंतरायम, और 5 प्रकार की अंतराय कर्म की प्रकृति है। ए तिन्नी भी कम्बन से जुगवम खवे, तिन्नी का मतलब है तीनों, इन तीनों विद्यमान कर्म को एक साथ खत्म कर देता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, क्योंकि मोहनीय कर्म सबसे पहले खत्म होता है, उसके बाद तीनों कर्म तो एक साथ खत्म हो जाता है। मोहनीय कर्म क्या है, किंग है, राजा है, 8 कर्मों का अगर कोई किंग है वो है मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म से अगर मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है तो उसके बाद तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, तीनों ही कर्म एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। जुगवम का मतलब एक साथ, खवे का मतलब खत्म हो जाता है। तो पच्छा, उसके बाद, तो यानी उसके पच्छा ने बाद, अनुत्तरम अनंतम कषीणम परिपुण्यम निरावरणम मीतिमिरम विशुद्धम लोगा लोग प्रभावगम केवल वर्णान दंशनम समुपाड़ेगी, मतलब जब 4 घाती कर्म क्षय हो गए तो क्या मिला, अनुत्तरम, अनुत्तर, अनंत, संपूर्ण, कषीण संपूर्ण, परिपूर्ण माने प्रतिपूर्ण, निरावरण आवरण रहित, मितिमिर अंधकार रहित, विशुद्ध, लोक और अलोक को प्रकाश करने वाला, केवल वर यानी केवल, वर यानी श्रेष्ठ, नाण यानी ज्ञान, दर्शन दर्शन, समुपाड़े उत्पन्न होता है, यानी 4 घाती कर्म क्षय हो गया, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो केवल ज्ञान कैसा होता है, अनुत्तर, यानी उसके जैसा दूसरा कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए अनुत्तर होता है। अनंत यानी इनफाइनाइट नॉलेज होता है उसमें, और कृष्ण यानी संपूर्ण, ने पूरा ज्ञान है, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा है। जैसे मति ज्ञान से तो हम थोड़ा सा ज्ञान कर सकते हैं, शुद्ध ज्ञान से भी थोड़ा कर सकते हैं, अवधि ज्ञान से भी लिमिट में हमें ज्ञान होता है, लेकिन केवल ज्ञान ऐसा है संपूर्ण, लोक में क्या हो रहा है, अलोक में क्या हो रहा है, तीनों लोकों में क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ वो जान लेते हैं, प्रतिपूर्ण है, पूर्ण है, इसको हम अपूर्ण नहीं कह सकते। केवल ज्ञान पूर्ण है, बाकी तो 4 ज्ञान वो पूर्ण है, लेकिन केवल ज्ञान पूर्ण है, निरावरण, इसमें कोई भी आवरण नहीं होता है, सारे आवरण खत्म हो गए। ज्ञान आवरण का आवरण था, ज्ञान का, दर्शन का आवरण था, अंतराय का आवरण था, वो सब के सब खत्म हो गए, मोहनीय कर्म का खत्म हो गया, इसलिए वो निरावरण हो गया, तिमिर रहित, यानी इसमें प्रकाश हो गया, लाइट होगी, इसलिए वो अंधकार रहित है, वो ज्ञान, वो केवल ज्ञान है, वो लाइट वाला है, मैंने इतनी लाइट है, हजारों ट्यूबलाइट का प्रकाश उसके आगे कुछ नहीं, हजारों सूर्य का प्रकाश भी
केवल ज्ञान रूपी सूर्य के आगे वो प्रकाश भी कम हो जाता है। विशुद्ध लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान केवल दर्शन को उत्पन्न करता है। और उसके बाद क्या होता है, जाव सजोगी भवई ताये तावय इरिया वयम कम्मम मंदई सुपरिशम दुसम दुस्मैठियम। यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद क्या होता है, जाओ मैंने जब, सजोगी सजो के माने सहयोगी, वही मैंने होता है, सहयोगी का ना, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया लेकिन अभी योग की प्रवृत्ति चल रही है, मन वचन शरीर की प्रवृत्ति चलती है, इसलिए सहयोगी केवली कहे जाते हैं। तो सहयोगी यानी सहयोगी हो जाता है। तावमिस्तव तक वो इरियावहियम कम्मम बंद, इरियापतिक कर्म का बंद होता है। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कषाय से होने वाला जो सांप्रदायिक बंध था वो खत्म हो जाता है, वो नहीं होता है। इरियापतिक कर्म का बंध होता है। वो इरियापतिक बंध कितना होता है, 2 समय का होता है। पहले समय बनता है, दूसरे समय में उदय आकर के जड़ जाता है। वो सुह परिश्रम, सुह परिश्रम मैंने सुह मैंने सुख, परिश्रम का मैंने स्पर्श, यानी वो पुण्यमय होता है। मतलब जो कर्म का बंध होता है वो पापमय नहीं होता है, क्योंकि मोहनीय कर्म से पाप कर्म का बंध होता है, नाम कर्म से तो पुण्य कर्म का बंध होता है। वो बंध जो होता है वो इरियापतिक, वो भी पुण्य रूप में होता है। और दुसम महिठियम, उसकी स्थिति भी कितनी है, दु समय, दु यानी 2 समय की, ठियम स्थिति यानी स्थिति है, 2 समय की स्थिति है। जो इरियापतिक जो बंद होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी, ओनली 2 सेकेंड की। तम परम समये बद्धम बीय समय वेयम तय समय निजिन्नम तम बद्धम पुट्टम उदीरियम वेयम निजिन्नम सेयानि य अकम्मम चावी भवई। परम समय यानी प्रथम समय में तो बंधता है, बीए समय दूसरे समय में वेदन होता है, तो ये समय निजिन्नम तीसरे समय में तो वो निर्जीर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है। तम बद्धम पुट्टम उदीरियम, उदय में आता है, और वीयम और भोगा जाता है, निजिन्नम नष्ट हो जाता है। श्याले श्याले ये अकमम या भी भवई, और अंत में वो भी अकर्म हो जाता है। श्याले मैंने अंत में अकम्मम, अकर्म यानी कर्म रहित हो जाता है, नहीं मोक्ष हो जाता है। आहा ऊयम पाल इत्ता अंतो मुहूर्त उद्धा अंतो मुहूर्तद्धा वशेषा उये जोग निरोहम करे माणे सुहुम किरियम अपड़ी बाई सुप्तझाणम झाय माणे तप्पड़ मयाय मण जोगम निरुंभई निरुंभिता वही जोगम निरुंभई। केवली होने के बाद उसमें तो 4 घाती कर्म क्षय हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या होता है, आहा उम पालिता, केवली होने के बाद अंतोमुहूर्तम, अंतोमुहूर्तम का मतलब है अंतर्मुहूर्त। उनका जो आयुष्य केवली होने के पश्चात वो शेष आयुष्य का निर्वाह करता है। जब अंतर्मुहूर्त परिमाण आयु शेष रहती है तब वह योग निरोध करने में प्रवृत्त होता है। उस समय सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान में लीन बना हुआ और सबसे पहले मनोयोग का निरोध करता है, फिर वचन योग का निरोध करता है। केवली हो गया, उसके बाद अंतर्मुहूर्त का अवशेष शेष है, उस समय सबसे पहले योग का निरोध करता है। योग का निरोध में भी सबसे पहले किसका करता है, मनोयोग का, फिर वचन योग का निरोध करता है, उसके बाद वो आनापान उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है। निरुंभिता आना आना पाणु निरोहम करे करेता इसी पंच रहस्य खरुच्चाय खरुच्चार धाय यणम अणगारे समुच्छिन्न कीर्यम अनि यट्टि सुपद्धाणम झियाय माणे मे निजम आयम नामम गोत्तम च ए चत्तारी कम्मंसी जुगवम कवे। वो क्या करता है, सबसे पहले 3 योग था, उसमें से मन योग का निरोध किया, फिर वचन योग का किया,
फिर श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका भी निरोध कर दिया। उसके बाद स्वल्प काल तक यानी थोड़े समय के लिए 5 रस्वाक्षर होता है, अ ई उ रील री, उसका उच्चारण करते उतने काल तक तो समुच्चिन्न क्रिया अनिवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान में लीन बना हुआ अनगार वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र इन चारों जो कर्म विद्यमान थे उनको भी एक साथ क्या कर देता है, क्षीण कर देता है। क्योंकि 14वें गुण स्थान की स्थिति कितनी है, 5 रस्वाक्षर अ ई उ रील री, बस इतना सब बोलते हैं। उतने में तो उनके 4 जो अघाती कर्म थे वो भी खत्म हो जाते हैं, शरीर छूट जाता है, इधर मोक्ष पहुंच जाते, सब काम एक साथ हो जाते हैं। लास्ट सूत्र है तौ ओरालिये कम्माइम च सब्बाहिन विप्पजह राइम विप्पजहिता उज्जुसेडी पत्ते अफुषमाण गई उद्रम एग समएणम अभिगहेणम तत्थ गंता सागारु बहुत तेसित जैव जैवच्चै परिनिब्बा ए सब दुखान मंतम करे। तो मैंने उसके बाद जब मोक्ष हो गया उसके बाद क्या होता है, उसके अंतरी औदारिक और कार्मण शरीर को पूर्ण अनस्तत्व यानी उसका अस्तित्व नहीं होता, अनस्तित्व के रूप में छोड़कर वह मोक्ष स्थान में पहुंच साकारोपयुक्त यानी ज्ञान प्रवृत्ति काल में सिद्ध होता है। जब योगों का निरोध कर दिया, शुक्ल ध्यान में आ गया, अघाती कर्म क्षीण हो गया, तो क्या होता है, जो औदारिक शरीर था वो छूट गया और तेजस कार्मण शरीर भी हमेशा के लिए छूट गए। क्योंकि तेजस कार्मण शरीर तो मृत्यु हो जाती है, औदारिक शरीर छूट जाता है, लेकिन तेजस कार्मण शरीर तो साथ में ही जाते हैं नेक्स्ट जन्म में, उसके कारण ही वो नया शरीर धारण करता है। लेकिन जब जीव मोक्ष को प्राप्त होता है तब तीनों शरीर छूट जाते, औदारिक शरीर तो छूटता ही छूटता है सभी के, लेकिन तेजस कार्मण भी छूट जाते हैं, जिसके कारण उनका नया जन्म नहीं होता है। मोक्ष जाने के बाद उनका नया जन्म नहीं होगा, अब हमेशा हमेशा के लिए जो बीज था कर्म का वो खत्म हो गया, जल करके भस्म हो गया, इसलिए अब नया कर्म का बंधन नहीं होगा, तो नया शरीर भी नहीं मिलेगा, इसीलिए उनका नया अवतार भी नहीं होगा, यानी उनका नया जन्म भी नहीं होगा। और परिनिवृत्त होता है और सब दुखों का अंत करता है। सिद्ध होने से पूर्व वह ऋजु श्रेणी आकाश प्रदेशों की सीधी पंक्ति से गति करता है। जब मोक्ष होता है तो उनकी गति कौन सी होती है, ऋजु गति होती है। एक होती है वक्र गति, एक होती है ऋजु गति। तो ऋजु गति तो सीधा जहां से सिद्ध हुआ, मृत्यु हुई, उसी स्थान पर वो सिद्ध शिला में जाकर के स्ट्रेट वो वहीं विराजमान हो जाएगा। वक्र गति में तो घुमाव लेना पड़ता है, मोड़ लेना, टर्न लेना पड़ता है, इसमें कोई टर्न नहीं होता है, सीधा ही मोक्ष पहुंच जाता है एक समय में। उसकी गति अस्पृशद, अस्पृशद माने मध्यवर्ती आकाश का स्पर्श किए बिना, स्पृश का मतलब छूना, अस्पृशद का मतलब किसी को स्पर्श नहीं करता बिना छुए, ऊपर को होती है, यानी ऊपर चली जाती सीधी सिद्ध शिला पे। वो एक समय की होती है, ऋजु होती है, एक समय की गति होती है, मोक्ष जो जीव जाता है और ऋजु गति से जाता है। एस खलु सम्मत परकम्मस् अध्ययनस् अट्ठे सवणेणम भगवया महावीरेण आगव्ये पन्नव्ये परुव्ये दंस्ये उवदंस्ये तिबेबे। एस खलु सम्मत परकम्मस्, सम्मत यानी सम्यक्त्व, पराक्रम से पराक्रम, अध्ययन से अध्ययन का, अट्ठे समणेणम भगवया पूर्वोक्त अर्थ, अट्ठे माने अर्थ, समणेणम का ना श्रमण, भगवया ने भगवान महावीर महावीर के द्वारा, आगिवीय आख्यात, पन्नवे प्रज्ञापित, परुव्य परूपित, दंश्य का मतलब दर्शित और उपदंश्य का मतलब उपदर्शित है, ऐसा मैं कहता हूँ। ये जो उत्तरायण सूत्र का 29वां जो चैप्टर था 29 नंबर का, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके 11 लेक्चर हो चुके हैं, आज 11वां लेक्चर हुआ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र था और सबको अच्छा लगा होगा। ये 29वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम जब मंडे आएगा हम 30 नंबर का जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
ओम अरहम, ओम अरहम। अनम्यूट कर दिया मैंने। किसी को कोई प्रश्न? हाँ, शिल्पा जी, हाँ पूछिए। वंदना भी नमस्कार। वंदना भी, रुजुता और मृदुता, उसमें क्या डिफरेंस होता अच्छा, है? रिजुता का मतलब होता है सरलता। मृदुता का मतलब होता है सॉफ्टनेस, कोमलता। एक व्यक्ति होता है ना, कठोर हृदय होता है, जिसका हार्ड हृदय होता है, एक होता है कठोर। तो मृदुता का मतलब होता है सॉफ्ट, एकदम कोमलता। और रिजुता का ना स्ट्रेट, सरलता, जिसमें कोई छल कपट नहीं, अंदर जैसा वैसा बाहर। ઉત્તર સમણીજી ઉત્તર જાયણીમાં આપે આ બધું બતાડ્યું તો એ હું તો ગોયતા કરતો તો મને મળ્યું જ નહીં, એટલે તમે પહેલેથી જણાવો તો સારું. ઉત્તરાધન સૂત્રનું છે સ્વાધ્યાય એટલું જ લખ્યું હતું, તો એટલે બહુ ગોથું ખાધા કર્યું. પછી મેં કીધું સાંભળું જ. अच्छा अच्छा, सॉरी। એટલે હવેથી પહેલેથી જણાવો તો અમે આ બુકો તો આપ શ્રી આગળથી જ લીધેલી હોય તો પછી કામમાં આવે ને આપણે